a man's cub. It was 7 o'clock of a very warm evening in the Seoni Hills. सियोनी हिल में एक तेज गर्मी की शाम का 7 बजे का वक्त था. When Father Wolf woke up from his day's rest, जब Father Wolf अपने दिन के आराम से जाग उठा. He scratched himself, yawned and spread out his paws one after the other. उसने खुद को खरोचा, जम्हाई ली और एक के बाद एक अपने पंजे फैलाए. To get rid of the sleepy feelings in their tips. नींद की गहरी भावना से छुटकारा पाने के लिए. Mother Wolf lay with her big grey nose dropped across her 4 squealing cubs. माँ भेड़िया अपनी बड़ी ग्रे नाक के साथ लेटी हुई थी, जो उसके 4 चीखो पुकार करने वाले छोटे बच्चों पर पड़ी थी. The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. चाँद उस गुफा के मुंह में चमक रहा था जहां वे सब रहते थे. Ow! said Father Wolf. Ow! Father Wolf ने कहा. It is time to hunt again. फिर से शिकार करने का वक्त है. He was going to sprint downhill. वो झरने की तरफ ढलान की ओर जाने वाला था. When a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined. तभी एक घनी पूंछ वाली कोई छोटी सी छाया दहलीज को सनसनाते हुए पार करती है. Good luck to you, O Chief of the Wolves. आपको कामयाबी मिले, ऐ भेड़ियों के मुखिया. And good luck to your noble children. और आपके महान बच्चों को भी. Do not forget hungry ones like me. मुझ जैसे भूखों को ना भूल जाना. It was the jackal Tabaki. ये तबाकी सियार था. The wolves hate Tabaki because he runs about making mischief and telling tales. भेड़ियाँ तबाकी से नफरत करती हैं क्योंकि वो इधर उधर शरारतें करता और कहानियाँ सुनाता फिरता. And eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps. और गांव के कूड़े के ढेर से रद्दी चीजें और चमड़े के टुकड़े खाता फिरता है. But they are afraid of him too because Tabaki often goes mad. मगर वो उससे डरते भी हैं क्योंकि अक्सर तबाकी पगला जाता है. And then he forgets fear. और तब वो किसी से डरना भूल जाता है. And runs through the forest biting everything in his way. और जंगल में भागता फिरता है, जो कोई भी उसके रास्ते में आता है सबको काटते हुए. Even the tiger runs and hides when little Tabaki goes mad. यहाँ तक कि टाइगर भी भागकर छुप जाता है जब तबाकी सनक जाता है तो. Enter then and look, said Father Wolf stiffly. But there is no food here. अंदर आ जाओ और देख लो, Father Wolf ने गुस्साते हुए कहा. यहाँ कोई खाना नहीं है. For a wolf, no, said Tabaki. But for me, a dry bone is a good feast. एक वुल्फ के लिए नहीं होगा, तबाकी ने कहा, मगर मेरे लिए तो एक खाली हड्डी ही काफ़ी है. Who am I? Just a jackal. मैं हूँ कौन? एक सियार ही तो. He scuttled to the back of the cave. वो गुफा के पिछले हिस्से के अंदर भागते हुए गया. Where he found the bone of a buck with some meat on it. जहाँ पर उसे एक हिरन की हड्डी मिली जिस पर थोड़े से मांस भी थे. And he started munching on it merrily. और बड़ी खुशी से चपर चपर खाने लगा. Tabaki sat still, relaxed after a good meal, and then he said spitefully. तबाकी सीधे बैठा, अच्छे से खाने के बाद उसे सुकून मिला और ईर्ष्यापूर्वक बोला. शेर खान, the big one, has shifted his hunting ground. शेर खान, बड़े वाले ने अपने शिकार की जगह बदल ली है. He will hunt among these hills for the next month, so he has told me.
अगले महीने से वो इन्हीं पहाड़ियों में अपना शिकार करेगा। तो उसने मुझसे कहा है, शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव्ड नियर द वैनगंगा रिवर 20 माइल्स अवे। शेर खान एक चीता था जो वैनगंगा नदी के पास रहता था 20 मील दूर। He has no right, उसका कोई अधिकार नहीं बनता। फादर वुल्फ began angrily, फादर वुल्फ गुस्से से शुरू हो गया। By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. जंगल के कानून के मुताबिक बिना चेतावनी दिए उसे अपनी जगह बदलने का कोई हक नहीं। He will scare off every small animal within 10 miles and वो 10 मील के अंदर रहने वाले सभी छोटे जानवरों को भयभीत कर देगा और मैं I have to kill for my whole family, और मुझे अपने पूरे परिवार के लिए मारना होगा। Mother Wolf said quietly, he has been lame in 1 foot from his birth. मदर वुल्फ ने चुपके से कहा, वो जन्म से ही एक टांग से लंगड़ा है। That is why he has only killed cattle. इसीलिए वो सिर्फ पशुओं को ही मारता है। Now the villagers of the Wainganga are angry with him. अब वैनगंगा निवासी उसके ऊपर बहुत गुस्सा हैं। And he has come here to make our villagers angry. अब वो यहाँ हमारे गांव वालों को नाराज करने आया है। They will search the jungle for him when he is far away. वे उसकी तलाश में जब वो दूर होगा तो जंगल में आ जाएंगे। And we and our children must run when the grass is set on fire. और हमें और हमारे बच्चों को भागना होगा जब जंगल में आग लग जाएगी। Shall I tell him? said Tabaki. He is welcome to hunt here. क्या मैं उसे बता दूं? तबाकी ने कहा कि वो यहाँ शिकार के लिए आ सकता है। Out! snapped Father Wolf. भागो! Father Wolf ने झिड़का। Out and hunt with your master. You have spoken enough. निकलो और अपने मालिक के साथ शिकार करो, बहुत बोल चुके तुम। I go, said Tabaki quietly. मैं चलता हूँ, तबाकी ने धीमे से कहा। You can hear शेर खान blow in the thickets. तुम नीचे झाड़ियों में शेर खान को सुन सकते हो। I don't need to speak anything more. मुझे और बोलने की ज़रूरत नहीं है। Father Wolf listened. Father Wolf ने सुना। And below in the valley that ran down to a little river, और घाटी के नीचे जहाँ एक छोटी सी नदी बहती थी, he heard the dry, angry, sing-song whine of a hungry tiger. उसने एक भूखे टाइगर को गुस्से से दहाड़ते सुना। The fool, said Father Wolf. बेवकूफ, Father Wolf ने कहा। To begin a night's work with that noise. रात का काम ऐसे शोर मचाकर करते हैं। Does he think that our bucks are like his fat Wainganga bullocks? क्या उसे लगता है कि हमारे हिरन वैनगंगा के मोटे सांड जैसे हैं? Shh! It's neither bullock nor buck he hunts tonight, said Mother Wolf. It is man. Shh! आज रात वह न तो सांड और न ही हिरन का शिकार करेगा, मदर वुल्फ ने कहा। वो इंसान का शिकार करेगा। The whine had changed to a humming purr that came from every direction. गुर्राने की आवाज़ अब एक मिनमिनाहट में बदल गई थी जो हर तरफ से आ रही थी। It was the noise that bewilders woodcutters and gypsies sleeping in the open. वैसा ही शोर जब लकड़हारे और खाना बदोश खुले में सोते हैं। And makes them run sometimes into the very mouth of the tiger. और कभी-कभी उन्हें बिल्कुल टाइगर के मुंह तक पहुंचा देते हैं। Man, said Father Wolf, showing all his white teeth. इंसान, Father Wolf ने कहा अपने सफेद दांत दिखाते हुए। Are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat man? क्या टैंक में मेंढक और भंवरे कम पड़ गए थे जो उसे अब इंसानों को खाने की जरूरत पड़ गई है? The law, the jungle, which never orders anything without reason. जंगल का कानून जो बिना वजह कुछ भी आज्ञा नहीं करता। Forbids every beast to eat man.
हर हैवान को इंसान को खाने से मना करता है। अ मैन कैन बी किल्ड ओनली टू शो चिल्ड्रेन हाउ टू किल। एक इंसान को सिर्फ बच्चों को सिखाने के मकसद से मारा जा सकता है। इफ़ यू किल अ मैन, सूनर और लेटर मेन ऑन एलिफेंट्स विल अराइव। अगर आपने इंसान को मारा तो देर सवेर इंसान हाथियों पर सवार आ पहुंचेगा। विथ गन्स एंड 100 ऑफ men with gongs and rocket and torches। बंदूक सैकड़ों आदमियों के साथ घंटे, रॉकेट और टार्च लिए हुए। Then everybody in the jungle suffers। और जंगल में हर किसी को झेलना पड़ता है। The beasts say that man eaters become mangy and lose their teeth। और हैवानों का कहना है कि इंसान खाने वाला खाजग्रस्त हो जाता है और उसके दांत टूट जाते हैं। The purr grew louder and ended in the full-throated roar of the tiger। और उसकी गुर्राहट तेज हो जाती है जैसे कि एक चीते की दहाड़ होती है। Then there was a howl from शेर खान। तभी शेर खान की चीख सुनाई दी। He has missed, said mother wolf। उसने मिस कर दिया, मदर वुल्फ ने कहा। What is it? ये क्या है? Father Wolf ran out a few paces and heard शेर खान muttering। फादर वुल्फ थोड़ी दूर दौड़ते हुए गया और शेर खान को बड़बड़ाते हुए सुना। एंड मम्बलिंग वाइल्डली एज ही टम्बल्ड अबाउट इन द स्क्रब। और झिल्लाते हुए जैसे ही वो झाड़ियों से लड़खड़ाते हुए निकला। द फूल हैज़ जम्प्ड एट अ वुडकटर्स कैंप फायर एंड हैज़ बर्न्ड हिज फीट। बेवकूफ़ ने लकड़हारों के कैंप फायर में छलांग लगाई थी और अपने पैर जला बैठा। सेड फादर वुल्फ विद अ ग्रंट। फादर वुल्फ ने बड़बड़ा कर कहा। टबाकी इज विद हिम। तबाकी उसके साथ है। समथिंग इज कमिंग अपहिल, सेड मदर वुल्फ ट्विचिंग वन ईयर। कुछ ऊपर आ रहा है, मदर वुल्फ ने एक कान खड़े करते हुए कहा। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। द bushes rustled a little in the thicket। झाड़ियों के बीच कुछ सरसराहट सी हुई। And Father Wolf dropped with his haunches under him, ready for his leap। और फादर वुल्फ ने अपनी जांघों को मोड़ा, अपने आप को छलांग लगाने के लिए तैयार करते हुए। मैन, ही स्नैप्ड, अ मैन्स कॉब, लुक। इंसान, उसके मुंह से निकला, देखो एक इंसानी बच्चा। Directly in front of him, holding on by a low branch। बिल्कुल उनके सामने पेड़ की निचली शाखा को पकड़े हुए। Stood a naked brown baby who could just walk, a soft and dimpled little baby। एक नंगा भूरे रंग का बच्चा जो सिर्फ बस चल सकता था, एक नाजुक छोटा सा डिम्पल बच्चा। He looked up into Father Wolf's face and laughed। उसने फादर वुल्फ के चेहरे को देखा और हंसने लगा।